नमस्ते। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत से सुनवाई चल रही थी, एसआईआर चल रही थी, वक्फ चल रही थी। वक्फ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंटरिम ऑर्डर पे एक और इंटरिम ऑर्डर दे दिया। एक ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर चल रहा था, उसमें भी एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया। ये सुनवाई इंपॉर्टेंट कोर्ट में थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की कोर्ट में थी, और उन्होंने फिर एक अंतरिम आदेश उस अंतरिम आदेश के साथ दे दिया। वक्फ के इस आदेश में क्या दिया गया और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए, एक बड़ा वक्फ के ऊपर एक जेपीसी बनी या संसदीय कमेटी बनी, खूब इधर उधर दिखाया गया कि बहुत लोगों से बातचीत हो रही है, पूरे देश में घूम रहा है, ये सब हुआ। अंततः यह है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आ गया, संसद में पास, जैसे बीजेपी पास कराती है वो पास करा लिया गया। 5 को राष्ट्रपति महोदय ने उसका अनुमोदन कर दिया, और 8 अप्रैल को नोटिफाई होकर वो देश का कानून बन गया, एक्ट हो गया। राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से पहले ही 4 अप्रैल को लोग कोर्ट जाना शुरू हो गए थे। अलग अलग बहुत से लोग कोर्ट में गए, अलग अलग पार्टीज गई कोर्ट में गए, और उनके अपने अपने कारण थे। तो उन सारे को एक जगह सारे बंचेस को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है, और कोर्ट ने सब सुनवाई सबकी इकट्ठी की। मैं सिर्फ याद के लिए आपको बता दूं कि जब ये उस समय कोर्ट में हुआ था, तो इसमें 4-5 मुख्य ऑब्जेक्शंस हैं जो बड़े हैं। एक तो ये ऑब्जेक्शन था वक्फ बाय यूजर। नए अमेंडमेंट उसमें आया था, वक्फ बाय यूजर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, हर उसका रजिस्ट्रेशन कराना है और कागज़ दिखाना है, इत्यादि इत्यादि। जबकि जो इसके पैरोकार हैं उनका कहना है, एक साहब वक्फ बाय यूजर तो हम सालों साल से चली आ रही, कहाँ से कागज़ लाएं? जामा मस्जिद का कोई कागज़ तो नहीं है उपलब्ध, लेकिन वहाँ जामा मस्जिद में नमाज होती है, दिख रही है सब। तो इस तरह की तमाम इमारतें हैं, इस तरह की तमाम जगह हैं। तो एक तो वक्फ बाय यूज़र पे एक दिक्कत थी। दूसरा एक दिक्कत बड़ी थी, और वो जायज़ थी। अब ये नए अमेंडमेंट में ये आ गया है कि जो वक्फ बोर्ड बनेगा मैनेजमेंट का, उस वक्फ मैनेजमेंट बोर्ड में हिंदू भी आ सकते हैं। उन्होंने 2 हिंदुओं की बात कही थी, हालांकि अब तो कोई 3-4 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू भी आ सकते हैं। ये जिस पे ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वक्फ बाय नेचर इज अ रिलीजियस थिंग, उसका धर्म से सीधे संबंध है। तो उसमें दूसरे धर्म के लोग अगर आएंगे तो उसकी जो भी कार्रवाई है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तीसरा ये उसमें बहुत अजीब सा एक नया विचित्र डाला गया था कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है या वही डिक्लेयर कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो इस्लाम, इस्लाम धर्म को बिल्कुल कायदे से उसकी पूरी तरह से मान रहा हो, 5 टाइम की नमाज इत्यादि इत्यादि कर रहा हो, वही वक्फ कर सकता है या वक्फ क्रिएट कर सकता है। तो ये एक अजीब सी चीज़ थी कि ये थर्मामीटर कैसे हो सकता है कि मैं कितना बड़ा हिंदू और आप कितने बड़े हिंदू। मैं हो सकता है मैं पूजा ना भी करूं, लेकिन मैं आपसे बड़ा हिंदू, क्योंकि मेरी जो बिलीफ है, मेरा जो कल्चर, उसमें मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हिंदुत्व के बारे में, माफ़ कीजिएगा, हिंदुत्व नहीं, हिंदू के बारे में। हिंदुत्व तो एक पॉलिटिकल नारा हो गया है। और एक ऑब्जेक्शन और है जिसमें यह हो गया था कि डीएम को सर्वा बना दिया गया था कि डीएम का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा, वो जो जैसे चाहे वही निर्णय दे देंगे। जो कि आजकल डीएम कितने ज़्यादा राजनीति से प्रभावित रहते हैं सबको पता है। उनकी सारी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रुपया कौड़ी, पैसा, ठेका, पट्टा, ये सब को पता है। तो इसलिए वो डीएम अगर अंतिम निर्णय होगा तो वो तो सरकार के से अलग तो जा नहीं सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई तो जस्टिस गवई के नेतृत्व वाली जो बेंच थी, उसने कहा कि भाई हम पूरे एक्ट को तो नहीं स्टे करेंगे। इधर से डिमांड ये थी कि भाई पूरे एक्ट को स्टे करिए, बात सुनिए, बहस करिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजिए। ये कितना संवैधानिक है कितना नहीं है, इसको चैलेंज किया जा रहा है, उसके बाद निर्णय दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम पूरे एक्ट को तो स्टे नहीं करेंगे। लेकिन ये भी है कि कुछ प्रोविजन पे रोक लगा दी गई, और इसको लेके लोग बिल्कुल वो क्या कर दिया और जीत गए, और बिल्कुल वक्फ में मेरे हिसाब से कहीं कुछ नहीं हुआ है। आंख में धूल झोंकी गई है, एब्सोल्युटली ग्राउंड पे कुछ चेंज नहीं हो रहा हुआ है।
इस ऑर्डर के मद्देनजर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वक्फ बाय यूसेज पे रोक नहीं लगी। जो एक क्लॉज था ना कि वक्फ बाय यूजर यूज जो है उसको वैसे ही चलने देंगे, उस पर भाई स्टे कर, उस पर नहीं स्टे किया गया है, पर स्टे नहीं है। अब मुझे यहां जरा एक चीज आपके साथ ये बात करनी है कि देखिए, ये पहले तो वक्फ समझ लीजिए, वक्फ पूरी तरह से एक धार्मिक, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक धार्मिक प्रोसेस है, एक धार्मिक आइडेंटिटी है, जिसमें वो अपना, अगर उनको लगता है कि ऊपर वाले ने, उनके ईश्वर अल्लाह ने उनको कुछ दिया है, या कुछ उनकी मन्नत मानी गई है, या कोई भी और कारण है, तो वो एक प्रॉपर्टी को वक्फ कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और वो धार्मिक आयोजन के लिए, और अपनी प्रॉपर्टी को वो देते हैं। और यहां पे आस्था की बात है। देखिए, ऐसा ये कहना कि मेरी आस्था आस्था, आपकी आस्था से कोई मतलब नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देते समय ये कहता है कि राम जन्मभूमि के बारे में कि भाई ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, तो क्या मुसलमानों की आस्था नहीं है? मतलब ये एक प्रश्न है जो हमको और आपको पूछना होगा। दूसरा है कि रिवाज की बात, भाई रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, और तीसरी है प्रैक्टिस की बात। ये मैं बात कर रहा हूं सबको लार्जर उसमें कि वक्फ बाय यूजर क्या है। अब जरा एक चीज और समझ लें, जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ है, इस पे बिल्कुल साइलेंट है। इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है, कही है, ये बिल्कुल साइलेंटली इस पे काम किया गया है। अच्छा, एक जो और इन्होंने इस एक्ट में लिखा है कि स्टे ऑन एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है, तो उसके लिए उन्होंने वही कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई एक जो भी व्यक्ति 5 साल तक प्रैक्टिसिंग इस्लाम प्रैक्टिस करेगा और क्या क्या इत्यादि इत्यादि, उसी को वक्फ बनाने की या क्रिएट करने की इजाज़त होगी। अब ये बड़ा बड़ा अजीब सा विषय है, ये धर्म का विषय है। धर्म हर एक का अलग अलग होता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मोदी जी पिंडदान करने जा रहे हैं परसों गया। अब गया जी में पिंडदान जो एक दिन का, ये कोई रस्मों अदायगी नहीं कि मोदी जी गए और उन्होंने पिंडदान कर दिया, उसका एक प्रोसेस है, धार्मिक काम है, धर्म का एक प्रोसेस है। किस तरह से जाएंगे, पिशाच मोचन जाएंगे बनारस, उसके बाद कहाँ कहाँ जाएंगे, बाल कटवाएंगे, बाल पे उस्तरा लगवाएंगे पूर्वजों, और उसकी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जनरली 5 दिन का होता है, लेकिन अगर आप चाहिए और जल्दी 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 और पंडित जी को ठीक कर लीजिए तो वो 3 दिन में भी हो सकता है, तो 3 से 5 दिन लगते हैं। मोदी जी तो 3 से 5 दिन रुकेंगे नहीं। तो वो मतलब मैं ये इस बात को बाहर से लाके इसलिए कह रहा हूं कि ये धर्म के पालन की बात है कि भाई धर्म का पालन ऐसे होना चाहिए, और इस वजह से ये बात हो रही है। अब डीएम अंतिम अधिकारी रहेगा यूसेज का, किसी भी डीड को वो करने का, किसी भी डिस्प्यूट में, जबकि वो खुद पार्टी है, वो अनबायस नहीं है। एक और चीज, अभी कोर्ट ने तो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स ऑन होल्ड किया है, इसको सिरे से नकारा नहीं है। और मैं ये, मेरे हिसाब से ये एक थोड़ा अजीब सी चीज़ है, क्योंकि देखिए मुसलमानों का ये धर्म का मामला है, मैंने पहले भी बताया था। उनके वक्फ में हिंदू जाके क्या समझाएगा? ये तो इट्स अ प्योरली रिलीजियस थिंग टू डू, क्योंकि थोड़ी 2 तरह की डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद जो कई साल 30 साल मुकदमा करने का सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, वो अलग बात है कि गोगोई साहब को उसके बाद राज्यसभा मिल गया, लेकिन उस समय उनके रहते रहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब की बेंच ने, 5 जज की बेंच ने ये रूलिंग दी कि भाई देखिए, राम जन्मभूमि ये तो हम मानते हैं कि क्रिमिनल एक्ट था, उसको गिराया गया, लेकिन चूंकि ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, इसलिए हम इसको नया मंदिर बनाने की यहां बात करते हैं। अब आप ये बताइए कि इस वक्फ में, जो वक्फ इन लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी दी है सार्वजनिक कामों के लिए, उनको ये हक नहीं रहेगा। अब बात पूरी समझिए, राम जन्मभूमि में तो ये हो गया कि भाई हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी आस्था है, तो उनकी आस्था क्या है?
भाई उनकी आस्था भी तो कुछ ना कुछ होगी। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करके ख़त्म करूं, जब राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आई सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को निर्देशित किया कि आप इस पे एक प्रॉपर डीड बनाएंगे, इसको कैसे इसका संचालन होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो बनाएंगे। और उसमें लिखा गया है साफ साफ कि नॉन हिंदू उस 15 वो न्यास बना है जो, जिसमें कुछ टेम्पररी हैं, कुछ वो हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो हैं कि अगर ये, उसमें ये है कि अगर फैजाबाद का डीएम हिंदू नहीं है तो नेक्स्ट इन कमांड उसका वो इंचार्ज, उसका मेंबर होगा। ये आपको लगता है कि उचित बात हुई है? मेरे हिसाब से तो ये बात उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो फिर तो सबको खोलिए ना ये बात। और ये बात वेलकम स्टेप होगा, एक नई तरह की पहल होगी कि किसी के भी वक्फ हो, चाहे मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटिव वो हो या क्रिश्चियंस का जो चर्च चलता है उसमें नॉन क्रिश्चियंस को आने दीजिए, हिंदू मुसलमानों को आने दें, मुसलमान हिंदुओं को आने दें, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन केवल मुसलमानों के वक्फ में हिंदू में नॉन मुस्लिम जाएगा, बाकी जगह कहीं कोई नहीं जाएगा। बाकी जगह यहां तक लिखा जाएगा जो राम जन्मभूमि न्यास है, मतलब कि अगर वो डीएम हिंदू नहीं है तो नेक्स्ट इन कमांड उसके जाएगा। मैं एक चीज और कह के इसको समाप्त करूंगा। थोड़ा एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे पास मार्च 2024 का डेटा है। उसके अनुसार कुल जो वक्फ की प्रॉपर्टीज थी वो 8,72,000 थी। 8,72,000 वर द टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ इन इंडिया। और इन प्रॉपर्टीज के बाद 9,40,000 के करीब एकड़ लैंड इन वक्फ के पास है, मतलब वक्फ के जो करता धरता है। और इसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 करोड़ है। 1,20,000 करोड़ है इसकी मार्केट वैल्यू। अब जरा आ जाइए दूसरी तरफ, और वो इंपॉर्टेंट है। मैं भारत के केवल 2 राज्यों को इसकी बात कर रहा हूं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्योंकि मैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वक्फ की बात करूं, वक्फ माफ कीजिएगा, उनके मंदिर की, तो जो तमिलनाडु का मंदिर है, उसमें 38,000 मंदिरों को तमिलनाडु सरकार सुपरवाइज करती है, उसकी देखरेख में चलते हैं। और उनके पास कुल लैंड है 4.78 लाख एकड़ जमीन है, 4.78 लाख एकड़्स। और आंध्र प्रदेश जो बगल का राज्य है उनका, उसके पास 27,000 टेम्पल वो मैनेज करता है। और उनके पास जो ये जमीन है वो मोटे तौर पे 4,65,000 से लेके 5 लाख एकड़ तक है। 2 ही राज्य जो हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 2 ही राज्य मिलके जमीन वक्फ से ज्यादा कर देते हैं। बाकी तो अभी 20, 22, 24 राज्य और आने हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप उन पे कह रहे हैं कि नहीं ये रिलीजियस है। आपके मंदिर जो दो ही स्टेट के मंदिर, इससे ज्यादा जमीन उनके पास है। मैं एक फिगर और बता दूं, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग फिगर है जिसको आपको मेरे हिसाब से पता रहना चाहिए कि टोटल जो सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है देश में? इंडियन आर्म फोर्सेस के पास, भारत की सशस्त्र सेना के पास कैंटन मिला के सबसे ज्यादा जमीन है, करीब 18 लाख एकड़। नंबर 2 पे इंडियन रेलवे 12,11,000 एकड़। और तीसरे नंबर पे जो हिंदुस्तान में आता है वो वक्फ को सरकार कहती है, हालांकि मैं उस पर भी आपको बताऊंगा। वक्फ के पास 9,40,000 है, तीसरे नंबर पे इसको कहा जा रहा है। लेकिन इसमें 2 बेमानी की बात है। 2 तरह से आप स्टैटिस्टिक्स को दिखा रहे हैं। पहला, वहां पे 2 स्टेट मिलके करीब 10 लाख एकड़ है, और यहां पूरे हिंदुस्तान की वक्फ का करके 9,40,000 एकड़ है। और इसको आप एक साथ नहीं दिखा रहे हैं। आप इसमें कह रहे हैं वक्फ तीसरा सबसे,
अरे भाई, तो आप हिंदू टेम्पल्स का भी तो कर लीजिए, क्रिश्चियंस के पास जो ज़मीन है, उनके जो धार्मिक संगठन है उनका भी तो करिए। फिर तो सभी का करिए ना कि किसके पास कितनी ज़मीन है, साफ साफ पता लग जाएगा। इसमें कौन सी दिक्कत है। दूसरा जो मुझे लगता है, ये भी एक ताज्जुब वाली, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 811.4 मिलियन एकड़्स है। अब अगर इसको वैसे एकड़ में कहें, इसके मुकाबले जो हमारा वक्फ है वो कितना है, वो 811 मिलियंस है। तो मोटे तौर पे कितना हुआ, अगर वो करें 811 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, ठीक है। वक्फ के पास कितनी है, 9.4 लाख एकड़। कितना हुआ, जो करीब 0.1%, 0.12% है। तो टोटल भारत की जमीन का 0.12% है जो वक्फ के पास है। उसको हम लोग टोटलिटी में गिन के ये कहते हैं कि देखिए वक्फ सबसे बड़ा है। मेरे हिसाब से जितने भी रिलीजियस संगठन हैं उन सबकी ज़मीन को एक जगह कंसोलिडेट करिए और फिर देखिए किसके पास कितनी ज़मीन है और कौन क्या कर रहा है। मैं चलते चलते एक चीज़ और कर दूं। एक चीज़ ये अच्छी है कि अगर मैं उसका एक दो पक्ष अच्छे भी हैं इस अमेंडमेंट एक्ट में, डिजिटाइज करिए, मार्केट प्राइस लीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उस पर उस नज़रिए से देखना, वक्फ सरकारी लैंड नहीं है, वक्फ सरकारी ज़मीन नहीं है। वक्फ को किसी व्यक्ति ने वक्फ किया था, किसी अपना कोई उसका हुआ था, ऊपर वाले ने सुन ली थी, उसको दिल में जो भी आया उसकी वजह से उसने अपनी प्राइवेट लैंड को वक्फ किया था। उस सरकार का कोई लैंड नहीं है। तो इस तरह की ये बात कहना कि वक्फ के पास इतना और वो है, ये मेरे हिसाब से बेमानी बात है। क्योंकि जब वो किसी इंडिविजुअल का लैंड है, वो सरकार का नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये वक्फ है और ये सरकारी है और इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। सार्वजनिक है लेकिन सरकारी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।